एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना हुआ एक कृषि विश्वविद्यालय कि आज के केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य किसानों के हित से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के मंत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारत के सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हुए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण, कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी उन सब का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी ढेर सारी परियोजनाएं एक साथ यहाँ की लोकार्पित भी हो रही हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वे महान सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए और इस प्रयास करके वर्तमान भारत में गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि भारत माता के एक ऐसे सपूत जो एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन किसान के पुत्र को जब भी अवसर प्राप्त होगा वह देश के हित में कैसे कार्य करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि यह कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र गौरव को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दिए गए संदेश को, किए गए उनके योगदान को सदैव स्मरण करते हुए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया।
और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों का बहुत अभिनंदनीय योगदान है इसमें। और इसी स्मृति में हमारी सरकार ने यहाँ की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति की है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। हम जानते हैं यहां का किसान मेहनत भी करता है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जब भी आह्वान होता है तो समर्पित भाव के साथ आगे आकर के योगदान देता है। और खेती किसानी के बाद जो समय बचता है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, आराध्य तीर्थों के लिए, और सावन के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहाँ के किसानों को झूमते हुए देख करके मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता। जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो रोक लगा दिया था, हमने कहा रुकेंगे नहीं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जो गंग नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, 2-2 लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं। ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहाँ की नजदीक की, 12 लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है। उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा, मैंने सुबह प्रयास किया यहाँ आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा मैं, और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से 1 घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया। और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहाँ के हमारे सांसदगण लगातार बोलते थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी, हमारे जितने विधायकगण हैं जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, संगीत सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जितेंद्र सिंह जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश कटिक जी, और नौजवान विधायक हमारे से सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, ये लगातार कहते थे कि हमारे लिए दिल्ली के लिए मेट्रो का क्या होगा। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRT के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं। और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो एक और अच्छा काम हो जाएगा।